हाय, वेलकम टू डॉलीज इंग्लिश क्लासेस। और आज का हमारा लेसन है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। इससे पहले आप लोगों ने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन किया है और आज हम करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम जो ये बताते हैं कि कोई इवेंट, कोई एक्शन कब हुआ, कब, व्हेन को बताने के लिए जब टाइम लगाया जाता है तो उसके साथ जो प्रेपोजिशन आती है उसे कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में 3 प्रेपोजिशंस मेन यूज होती हैं। फर्स्ट इज एट, देन ऑन और फिर है इन। जो एट है वो कहाँ यूज होगी हम उसे देखते हैं। एट प्रेपोजिशन क्लॉक टाइम के साथ यूज होती है, जैसे कि ही ईट्स हिज डिनर एट 8 PM। तो यहाँ पर 8 PM जो है वो क्या है, क्लॉक टाइम है, एक एग्जैक्ट टाइम है। तो उसके साथ हमने क्या लगाया, एट लगाया। ठीक है। इसके अलावा नाइट के साथ भी एट लगता है और मिडनाइट के साथ भी एट लगता है। अदरवाइज बस क्लॉक टाइम के साथ हमने एट लगाना है। तो नेक्स्ट है ऑन। और ऑन हम कहाँ लगाएंगे, ऑन हम लगाएंगे डेट के साथ और डे के साथ। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। He comes here on every Monday। तो यहाँ पे हमने मंडे जो कि क्या है, डे का नेम है, उसके साथ हमने क्या लगाया, ऑन लगाया। और जैसे डेट के साथ देख लेते हैं कि डेट के साथ कैसे ऑन प्रेपोजिशन लगती है। तो he came here on 26th of March। तो 26th of March क्या है, डेट है, तो उसके साथ हमने क्या प्रेपोजिशन लगाई, ऑन। तो जो डेज के नेम हैं उनके साथ और डेट के साथ हमने लगाना है ऑन। और लास्ट में आ जाता है इन। और अब हम देखते हैं कि इन प्रेपोजिशन कहाँ लगानी है। तो इन प्रेपोजिशन हमने लगानी है एक तो पार्ट्स ऑफ डे के साथ। पार्ट्स ऑफ डे कौन से हैं, मॉर्निंग, इवनिंग। तो हम लगाएंगे इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग या ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। तो यहाँ पे इन जो है वो पार्ट्स ऑफ डे के साथ लगा। इसी तरह से हमने मंथ नेम के साथ भी इन लगाना है, ईयर के साथ भी इन लगाना है और इसके अलावा सीजन्स के साथ भी इन लगाना है। जैसे फ्लावर्स ब्लॉसम इन द स्प्रिंग सीजन। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्प्रिंग सीजन का नाम है उसके साथ हमने कौन सी प्रेपोजिशन लगाई, इन लगाई। और ऑन जो है वो एक और चीज के साथ लगता है जो वहां पर मेरा रह गया, छूट गया, वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर हमने किसी इवेंट की बात करनी हो तब भी हम ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। जैसे कि ही कम्स टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। अब बर्थडे क्या है, वो एक इवेंट है, तो इवेंट के साथ हमने क्या लगाया, ऑन लगाया। ओके, तो आपको ये बात सारी समझ आ गई है। तो अब मैं आपको सभी के एक एक क्वेश्चन देती हूँ और आपने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में और आपने उसमें करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करनी है। द प्रोग्राम विल स्टार्ट डैश 10 AM। अब यहाँ पर डैश में क्या आएगा, यस, एट, क्योंकि 10 AM जो है वो क्लॉक टाइम है, तो इसलिए वहां पर आएगा एट। यू शुड नॉट स्टडी डैश नाइट। अब नाइट के साथ भी क्या आएगा, एट, या बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगला हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ही गिव्स पार्टी टू हिज फ्रेंड्स डैश हिज बर्थडे। अब उसकी बर्थडे पर वो देता है, बर्थडे इज इवेंट, तो यहाँ क्या आएगा, ऑन। वेरी गुड। He was born dash
1996। तो 1996 जो है ईयर है, तो इसलिए यहाँ डैश में क्या आएगा? इन। वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने आज सीखा है कि जब भी हमने कोई टाइम डिनोट करना होता है तो हमें एट, ऑन या इन में से कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगानी होती है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी एक्सरसाइज जिसे आपने कंप्लीट करना है और आपने कमेंट करके बताना है कि जब आपने ये वीडियो देख ली तो उसके बाद आप कितनी करेक्टली प्रेपोजिशंस लगा पा रहे हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी और तब तक के लिए आपने अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करनी है, लाइक भी कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।